हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं विकास दादीच आपका स्वागत करता हूं इंडियाज़ लार्जेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स पर। तो दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर हम जो है आपकी एसीएफ की ये जो है क्लास है और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं आज इंग्लिश का एक टॉपिक, और टॉपिक का नाम है आपके टाइम एंड टेंसेस। लेकिन देखिए दोस्तों, ये टॉपिक आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, आपके स्कूल्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाकर आपने जो है पढ़ा होगा, और आपने जो इसको ट्रेडिशनल वे में पढ़ा होगा। आज मैं आपको इसको जो है एक नए तरीके से पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। आज मैं आपको जो है एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, टाइम एंड टेंसेस। तो इसको हम जो है दोस्तों रूल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ना कि पर्टिकुलर मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है ना। उस तरीके से मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताने वाला। मैं आपको जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस तरीके से बताऊंगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं टाइम एंड टेंसेस से, वो आप जो है 100% करेक्ट कर पाओ। ठीक है, तो टाइम एंड टेंसेस में से कैसा भी क्वेश्चन आ गया दोस्तों, डेफिनेटली आप जो है उसको 100% कर पाओगे। इसी गारंटी के साथ में जो है आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। यदि आप लोगों ने अब तक जो है अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, तो इस एप्लीकेशन को जल्द ही आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ये एप्लीकेशन अवेलेबल है आपके प्ले स्टोर पर। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में आपको उसको जो है रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के बाद में अब आप जो है उस एप्लीकेशन पर अनलिमिटेड जो है स्पेशल क्लासेस जो कि फ्री होती है उसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी भी स्पेशल क्लासेस जो है अनअकैडमी के लर्निंग एप्लीकेशन पर लगती है। अगर ये एप्लीकेशन पर आप ये क्लासेस देखना चाहते हैं तो मुझे जो है आपको सर्च करना है विकास दादिच के नाम से। ठीक है, तो आप जो है मुझे सर्च करेंगे विकास दादिच के नाम से, और आपको जो है मुझे फॉलो करना है। दोस्तों, मैं जो है मेंटर और कोच हूँ फॉर आरपीएससी एंड आरएसएमएसएसबी एग्जाम्स। आई एम एन एमए इन बीएड। इसके अलावा आई एम एन एमए इन साइकोलॉजी। आई हैव क्लियर्ड सीटेट रीट एग्जामिनेशंस एंड आई हैव क्लियर्ड नेट एग्जामिनेशंस रिसेंटली। सो दोस्तों, मेरे जो टीचिंग सब्जेक्ट्स है वो है इंग्लिश, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, और उसके अलावा आई हैव मेंटर्ड 5000 एस्पायरेंट्स हैविंग 6 years ऑफ एक्सपीरियंस। सो दोस्तों, ये है मेरी प्रोफाइल। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जनवरी फर्स्ट वीक से जो है मेरा प्लस कोर्स आ रहा है अनअकैडमी पर, जो कि आपके रीट के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए है। और ये रीट के स्टूडेंट्स के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का जो है ये कोर्स है दोस्तों। इसके अलावा रीट का जो लैंग्वेज है फर्स्ट और सेकेंड, जिसके अंदर जिन लोगों ने इंग्लिश चूज़ किया है, उसका भी प्लस कोर्स जो है आने वाला है अनअकैडमी की एप्लीकेशन पर। तो उस प्लस कोर्स को देखने के लिए दोस्तों आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन लेने के फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ। आप अनलिमिटेड लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज, क्विज और डाउट क्लियरिंग सेशंस जो है आपको डेफिनेटली मिलेंगे दोस्तों। प्लस कोर्स जो होता है वो एकदम वेल स्ट्रक्चर्ड और डेवलप कोर्स होता है, जो कि एग्जाम को ओरिएंट रख के जो है बनाया जाता है, ताकि जो एस्पायरेंट्स है उनको बहुत ही अच्छे तरीके से और ईजी वे में जो है एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो है उनको एक बूस्टअप मिले। तो इस तरीके से जो है आपका प्लस कोर्स जो है पूरा का पूरा डिज़ाइन किया जाता है दोस्तों। इसमें जो एजुकेटर्स होते हैं बेहतरीन और नए प्रकार के जो भी मेथड्स है, या फिर जिस तरीके से ईजी उसको बनाया जाए, वो सारे अप्लाई करके जो है आप लोगों के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो। उसके अलावा दोस्तों, प्लस कोर्स में एवरी 4th क्लास जो होगी वो आपको मिलेगी डाउट सॉल्विंग क्लास, टेस्ट सीरीज मिलेगी, पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको इस तरीके से एक राइट गाइडेंस जो है वो मिल जाएगी आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए दोस्तों। आगे आपको बात समझ में चलिए। तो अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट how to get this course, how to get this subscription। करना क्या है दोस्तों, आफ्टर डाउनलोडिंग द एप्लीकेशन यू आर टू रजिस्टर योर मोबाइल नंबर विद द एप्लीकेशन थ्रू OTP। उसके बाद में यू आर टू चूज़ RPSC फ्रॉम हियर। आपको यहाँ से जो है RPSC चूज़ करना है। RPSC चूज़ करने के बाद में दोस्तों आपको जो है गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। यू आर टू टच हियर गेट सब्सक्रिप्शन। उसके बाद में आपके सामने एप्लीकेशन का ये वाला पेज जो है ओपन होगा। इस वाले पेज में जो है लिखा हुआ है यहाँ पर कि कितने मंथ्स का आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। इट इज़ फॉर 1 month, 3 months, 6 months और 12 months और 24 months। So friends, here I want to suggest you, if you are preparing for RS or ACF examinations, so it's a kind of long term preparation examination। So आपको यहाँ पर 12 months और 24 months को प्रेफर करना चाहिए। Like if you are preparing for REET examination, तो मैं आपको यहाँ पर प्रेफर करूँगा 6 months। तो दोस्तों, एटलीस्ट आपको जो है 12 मंथ्स का और 24 मंथ्स का जो है सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको फ़ायदा भी मिलेगा। पैसे भी आपके जो है 6 मंथ के मुकाबले यहाँ पर अगर आप इसको डबल करोगे, तो 6 मंथ को अपन डबल करते हैं तो यहाँ पर 5600 का टोटल हो जाता है। 5 5 10 6 और 12 से 11,200 रुपये हो जाता है।
जबकि यहाँ पर 12 मंथ का आपको 7,000 रुपीज़ में मिल रहा है। ऊपर से आपको मेरा कोड यूज़ करना है VIK10, जिससे आपको 10% जो है इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। तो ये तो होगी डिटेल अपने कोर्स के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का हमारा जो लेसन है, उसको शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा जो लेसन है यहाँ पर वो है आपका टेंसेस थ्रू ट्रिक्स। क्लियर दोस्तों? तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि ट्रिक्स की हेल्प से जो है टेंसेस को हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ट्रिक की हेल्प से टेंसेस को हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टेंसेस की अगर अपन बात करें तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि टेंसेस आपके जो है मेनली 3 टाइप के होते हैं, सभी को पता है। ठीक है, तो इन 3 टाइप के ऊपर आपको जाना ही नहीं है, इन 3 टाइप्स के ऊपर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है दोस्तों कि टेंसेस जो है ये काम कहाँ आते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है सब्जेक्ट की बात करें और ऑब्जेक्ट की बात करें, इसके बीच में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में ये जो है एक तरीके से ब्रिज का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? ब्रिज का काम करते हैं। तो ये यहाँ पर जो है टेंसेस आते हैं, किसका काम करते हैं? ब्रिज का काम करते हैं। दूसरी बात दोस्तों, ये जो है आपको टाइम के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? टाइम के बारे में। तो टेंसेस का सिर्फ एक ही मीनिंग होता है और वो होता है टाइम बताना। क्लियर? टाइम के अलावा हम कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क, ये भी जो है टेंसेस का काम होता है बताने का। डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क, यानी काम को कंप्लीट करने की डिग्री क्या है, कि काम हो चुका है, काम हो रहा है, काम हो रहा था, काम होगा, काम डेली होता है ना। तो इस तरीके से काम को कंप्लीट करने की डिग्री क्या है, ये डिग्री जो है वो टेंसेस के थ्रू बताई जाती है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जो रूल दिखाना चाहता हूँ वो रूल है आपका रिलेटेड, कि भाई सब्जेक्ट के प्लेस पर जो आपका नाउन है या प्रोनाउन है वो आता है। ठीक है, अब वो आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग, टाइम और टेंस के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब आएगी, क्या आएगी, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ। अगर मैं वर्ब की बात करूँ, किसकी बात करूँ? वर्ब की बात करूँ तो वर्ब को मैंने यहाँ पर जो है 2 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में डिवाइड किया है? 2 भागों में। ठीक है, तो 2 भागों में क्या डिवाइड किया दोस्तों, मेरी बात सुनना। 2 भागों में मैंने डिवाइड किया है कि एक तो ऐसी वर्ब होती है जो क्या होती है? सिंगुलर होती है। क्या होती है? सिंगुलर, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आती है। किसके साथ में आती है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। सिंगुलर सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। एक आपके वर्ब होती है दोस्तों प्लूरल होती है, जो किसके साथ में आती है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आती है। किसके साथ में आती है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आती है। 2 टाइप की आपके वर्ब्स होती है दोस्तों। ठीक है, अब हम यहाँ पर नाउन की बात करें, किसकी बात करें? नाउन और प्रोनाउन की बात करें तो नाउन और प्रोनाउन भी दोस्तों आपके होते हैं 2 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। ठीक है, ये भी आपके सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूँ सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से। ये रहा आपका सिंगुलर और ये रहा आपका प्लूरल। ठीक है दोस्तों, चलिए सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन की बात करें तो देखो आपका आई हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, किसी का नेम हो गया, या फिर नाउन या नाउन हो गया। नाउन कैसा? सिंगुलर यानी एक वचन। ठीक है, अगर हम प्लूरल नाउन या प्रोनाउन की बात करें तो प्लूरल के अंदर तुम्हारा दे हो गया, वी हो गया, है ना, दे हो गया, वी हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कोई प्लूरल नाउन हो गया, क्या हो गया? कोई प्लूरल नाउन हो गया, या फिर तुम्हारा यू हो गया। ठीक है, यू को यहाँ पर भी लिखता हूँ, यू को वहाँ पर भी लिखता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यू जो है वो आपका एकमात्र ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज़ होता है। क्लियर होगी बात यहाँ पर? चलिए अब देखिए नेक्स्ट, देखिए मैं अब यहाँ पर बात करूँगा कि आपको डायरेक्ट जो है मैं ट्रिक जो है आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिस ट्रिक की हेल्प से जो है आप किसी भी नाउन या प्रोनाउन के लिए वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए ट्रिक की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि यदि क्या हो, यदि कोई सिंगुलर नाउन हो, क्या हो? सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन या फिर प्रोनाउन हो, तो उसके लिए वर्ब क्या क्या आएगी? ठीक है, और यदि कोई प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो तो उसके लिए क्या आएगी? प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो तो दोस्तों एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन की।
तो इसको मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाना चाहूँगा, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो है एक व्यक्ति खड़ा है। कौन खड़ा है? एक व्यक्ति खड़ा है। ये कौन है? एक व्यक्ति है। वैसे तुम लोगों को एक कीड़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये एक व्यक्ति है। क्लियर? ओके। तो ये एक व्यक्ति है, इसलिए क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब अकेला, एक यानी वन। ठीक है? ओके। प्लूरल का मतलब क्या होता है? एक से अधिक। अब एक से अधिक तो यार दो भी हो सकते हैं, एक से अधिक तो दो भी हो सकते हैं, और तीन भी हो सकते हैं, और चार भी हो सकते हैं, कुल मिलाकर एक से अधिक। आगे आपको बात समझ में? तो सिंगुलर मतलब क्या हो गया? सिंगुलर मतलब अकेला, और प्लूरल मतलब क्या हो गया? एक से अधिक। क्लियर? तो दोस्तों सिंगुलर के लिए जो भी आप हेल्पिंग वर्ब और वर्ब यूज़ करते हो, उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सबके पीछे एस आएगा। क्या आएगा? सबसे पीछे एस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अकेले इंसान को क्या चाहिए होता है? सपोर्ट चाहिए होता है। यानी अकेला आदमी कोई भी काम करेगा। देखो दोस्तों, वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब का मतलब कोई कार्य होना, कोई काम, दैट इज़ वर्क, दैट इज़ वर्ब। तो दोस्तों ये जो वर्ब है आपकी, ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब जो है लगेगी किसके अकॉर्डिंग? कि आपका नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है? तो अगर आपका नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है दोस्तों, तो उसको काम करने में किसी न किसी की सहायता चाहिए, किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए। तो दोस्तों अकेला है तो आप वही वर्ब इसके साथ में लिखेंगे जिसके पीछे एस हो। जैसे देखो, इज है एस पीछे, हैज़ है एस पीछे, वॉज है एस पीछे। जैसे मैंने लिखा स्पीक्स, ऐसे पीछे। मैंने लिखा फ्लाइज, ऐसे पीछे। मैंने लिखा ईट्स, ये देखो ऐसे पीछे, है ना। यानी आप कोई भी लिख लीजिए, सबके पीछे आपको एस ही मिलना चाहिए। जैसे मैंने लिखा प्लेज, ऐसे पीछे। तो अभी यहाँ पर आप सारी की सारी ये जो मैंने आपको लिखाई है, यहाँ पर इन वर्ब को देखिए, हेल्पिंग वर्ब को देखिए, सबके पीछे क्या लिखा हुआ है? एस लिखा हुआ है। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, सबके पीछे एस लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सबके पीछे एस। तो आपको हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि यदि आपका नाउन या प्रोनाउन जो है सिंगुलर है, तो फिर यही आपके जो है एडवर्ब और वर्ब आएगी, यही एडवर्ब और वर्ब आएगी। और अगर प्लूरल है दोस्तों, तो प्लूरल है तो फिर जिसके पीछे एस नहीं है वो आपके आएगी। अब जिसके पीछे एस नहीं है वो कौन कौन सी है अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे हमने लिखा यहाँ पर आर, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा वर, हैव लिखा, हेड लिखा। अब हेड तो दोस्तों इधर भी आ जाएगा, क्योंकि हेड जो है इसको मतलब ही नहीं है, चाहे आपका नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के लिए यही यूज़ आएगा। मेन वर्ब की बात करें, मैंने यहाँ पर लिखा स्पीक, मैंने लिखा फ्लाई, मैंने लिखा ईट, मैंने लिखा प्ले। तो ये जो है आपके किसके लिए यूज़ होती है? प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के लिए यूज़ होती है, और ये होती है सिंगुलर के लिए यूज़। क्लियर होगी बात दोस्तों? यहाँ पर बात करें अपन एम की, तो एम जो होता है वो आई के लिए यूज़ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एम किसके लिए यूज़ होता है? आई के लिए, यानी सिंगुलर के लिए। तो इसकी कहानी अलग है, उसके बारे में बात करते हैं अपन। पहले एक बार इसको देख लो आप। इसको देखने का मीनिंग यही है सिंपल सा कि दोस्तों यदि कोई एक हो तो एक व्यक्ति होता है, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आपको वो यूज़ करनी है जिसके पीछे एस हो। एक से अधिक है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब वो यूज़ करनी है जिसके पीछे एस नहीं हो। क्लियर? अब हम यहाँ पर बात करते हैं यू की दोस्तों। किसकी बात करते हैं? यू की। ठीक है, तो दोस्तों देखो यू जो होता है वो आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ आता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ आता है। जैसे अगर मैं बात करूँ आपकी, आप अकेले हो तो भी मैं आपको यू बोलूँगा, यू आर अ स्टूडेंट। अब आप 5 जने हो आप, तो भी मैं आपको यही बोलने वाला हूँ कि यू आर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यू आर अ स्टूडेंट और यू आर स्टूडेंट्स बात तो एक ही है, लेकिन बात क्या है कि यू जो है पहले मैंने यूज़ किया जबकि यू आर अ स्टूडेंट, वहाँ पर तो यू सिंगुलर था, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि यू आर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये प्लूरल के लिए यूज़ हो गया। तो दोस्तों इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको ये ध्यान रखना है कि यू के लिए जब भी आप वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाओ तो यू को हमेशा प्लूरल ही मानना है, यू को कभी भी सिंगुलर नहीं मानोगे दोस्तों। यानी यू के साथ में यही आएगा, आर, वर, हैव, हैड, स्पीक, फ्लाई, ईट, प्ले, यही सब आएगा यू के साथ में। अब बात करते हैं अपन आई की दोस्तों। तो आई देखो क्या है, वैसे आई मतलब अकेला होता है, यानी ये सिंगुलर है। तो फिर अभी जो ट्रिक अपन ने सीखी है उसके अकॉर्डिंग तो आई के साथ में इज, हैज, वॉज, स्पीक्स ये आना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि आई जब पास्ट में था, पास्ट यानी भूतकाल में, जब आई भूतकाल में था उस समय आई में ईगो नहीं था बिल्कुल भी।
यानी आई अपने आप को अकेला मानता था और हेल्प ले लेता था। किसकी बात कर रहा हूँ? भूतकाल की, ध्यान रखना, ठीक है। तो पास्ट की जो भी ऐसी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है जिसके पीछे एस लिखा हुआ हो पास्ट की, तो वो आई के साथ में आ सकती है। जैसे आई के साथ में वॉज आ सकता है, ये पास्ट की है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ध्यान रखना, क्लियर। लेकिन जैसे ही आई प्रेजेंट में आया, जैसे ही आई प्रेजेंट में आया तो इसके अंदर आ गया ईगो, और अब ये बोलता है कि भैया अपन को किसी की हेल्प नहीं चाहिए, अपन को किसी की हेल्प नहीं मांगता, क्योंकि अपन में ईगो है। प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो इसीलिए प्रेजेंट के अंदर जो भी आपके हेल्पिंग वर्ब है वो लगती है आई के साथ में। तो आई के साथ में हैव लगता है, आई के साथ में स्पीक लगता है, फ्लाई लगता है, ईट लगता है, प्ले लगता है। तो प्रेजेंट के अंदर जो है आई को सपोर्ट नहीं चाहिए, पास्ट में आई को सपोर्ट चाहिए था। बस इतना ही आपको याद रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम सीधा जो है इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे यहाँ पर, और आप फटाफट इसी जो रूल मैंने आपको सिखाया है इसके अकॉर्डिंग आप मुझे बताएंगे कि कौन सा जो है कहाँ पर आएगा। क्लियर? चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। सी इंग्लिश, स्पीक स्पीक्स। देखिए दोस्तों, ACF के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसको देखकर आप लोग ये मत सोचना कि सर इतना इजी। अरे भैया, अगर आपको 100वीं मंजिल पर जाना है तो पहले आपको फर्स्ट मंजिल से जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, है ना। तो ये जो इजी जो है ये सिर्फ आज ही है इस क्लास के अंदर। इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना वो एडवांस लेवल की होगी। तो ये बेस क्लियर करने के लिए जो है आप लोगों को करवाया जा रहा है। तो जिसका बेसिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है उन लोगों के लिए ये क्लास जो कि बहुत ही शानदार तरीके की क्लास साबित होगी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा यू वॉज और वर। सेंटेंस लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, इनको देखकर आपको फटाफट जो है आंसर देने हैं। देखते हैं क्या आंसर आप दे पाते हो क्या नहीं दे पाते हो। आई की प्रॉब्लम भी यहाँ पर सॉर्ट आउट कर लेंगे अपन आराम से, ठीक है। was or were, completed the task। चलिए अभी जो भी मैंने आपको सिखाया था उसको फटाफट से यहाँ पर अप्लाई कर दो, ताकि आपको बिना टेंस सीखे हुए आप जो है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगाना सीख जाओ। बस यही चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सी कौन है? अकेली है। तो मैंने क्या बोला कि जो अकेला होगा उसको सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट कहाँ है? देखो पीछे एस यहाँ पर है, तो इसका मतलब स्पीक सही होगा यहाँ पर। यू मैंने क्या बोला आपको? यू जो होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज़ होता है, लेकिन दोस्तों जब इसके लिए आप जब हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगाएंगे तो आपको इसको प्लूरल ही मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? प्लूरल मानना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके? यू आर अ डॉक्टर। क्या होगा? यू आर अ डॉक्टर। फिर यहाँ पर देखिए वाज या वर में से क्या आएगा? वर आएगा यहाँ पर। यहाँ पर सी लिखा हुआ है, क्या आएगा? इज आएगा, क्योंकि एस पीछे किसके लिखा हुआ है? इसके पीछे लिखा हुआ है। लेकिन आई के बारे में मैंने आपको बताया था कि भूतकाल में आई में ईगो नहीं था, इसलिए उसको सपोर्ट चाहिए था, इसलिए वॉज लिखोगे। लेकिन जब वह वर्तमान काल में आ गया यानी प्रेजेंट में आ गया, तब आई में ईगो आ गया, इसलिए उसके साथ में एस और यस वाली आपको जो है हेल्पिंग वर्ब या वर्ब नहीं लगानी है। तो यहाँ पर क्या आएगा? हैव आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? हैव आएगा। तो क्या हो जाएगा? आई हैव कंप्लीटेड। आई हैव कंप्लीटेड। और ऊपर क्या हो जाएगा? आई वॉज वॉचिंग अ मूवी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी इज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू वर देयर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू आर अ डॉक्टर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी स्पीक्स इंग्लिश। तो दोस्तों ये तो आपने सीख लिया होगा ट्रिक की हेल्प से कि किस प्रकार से आपका नाउन और प्रोनाउन अगर सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो तो उसके लिए किस प्रकार से आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का यूज़ करना है। क्लियर हो गई बात यहाँ पर? तो बात क्लियर होने के बाद में अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसका लेवल हम जो है चेंज करने वाले हैं दोस्तों। अब आपका आ गया लेवल 2। क्या आ गया? लेवल 2। और लेवल 2 में जो है दोस्तों आप पढ़ने वाले हैं सारे के सारे क्या? रूल्स पढ़ने वाले हैं। और इन्हीं रूल्स की हेल्प से
टेंसेस से रिलेटेड कुछ भी आपको एग्जाम में मिल जाए आप डेफिनेटली उसको कर देंगे। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले रूल नंबर 1 के बारे में। रूल नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों, देखिए रूल नंबर 1 कहता है आपका रूल नंबर 1 आपको ये कहता है कि अगर लाइक किसी भी सेंटेंस में क्या हो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो, तो आपको क्या करना है। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं आप लोगों को एक चीज़ कह देता हूँ कि अगर आपको टेंस रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सही करना है तो सबसे बेसिक जो चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए, और वो है आपका नॉलेज। क्या है? नॉलेज ऑफ एडवर्ब। अगर आपको एडवर्ब्स का नॉलेज है तो आप यकीन मानिए कि टेंसेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए आप डेफिनेटली उसको बहुत अच्छे से और सही कर लोगे, है ना। चलिए दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रूल्स की। नॉलेज ऑफ एडवर्ब्स आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला रूल आपका यहाँ पर है कि यदि आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल जाए। अब दोस्तों एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी उन एडवर्ब्स को कहा जाता है जहाँ पर फ्रीक्वेंट क्या हो, काम हो, क्या हो, फ्रीक्वेंट वर्क हो, फ्रीक्वेंट एक्शन हो, या फिर हैबिचुअल एक्शन हो, या फिर आप रूटीन की बात कर रहे हो। ठीक है, तो इन तीनों के लिए जो एडवर्ब यूज होती है, एडवर्ब ऑफ टाइम जो यूज होता है वो कहलाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में कुछ एडवर्ब से आपको बता देता हूँ कौन कौन सी है। जैसे देखिए ऑलवेज हो गया, सेल्डम हो गया, सॉरी ऑलवेज हो गया, सेल्डम हो गया, हार्डली हो गया, नेवर हो गया, समटाइम्स हो गया, ओकेजनली हो गया, जनरली हो गया, स्कैर्सली हो गया, यूजुअली हो गया। ठीक है दोस्तों, जैसे तुम्हारा डेली हो गया, एवरी डे हो गया, या एवरी वीक हो गया, एवरी मंथ हो गया, या एवरी ईयर हो गया, या फिर आपका वंस इन अ मंथ हो गया। तो दोस्तों ये जो आपके सामने यहाँ पर मैंने लिखा है ना, ये सारी की सारी क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आप बोलोगे दोस्तों कि भाई इतनी ज़्यादा कहाँ याद होगी सर? तो दोस्तों टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इनकी हिंदी मीनिंग देखो, पढ़ो और थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ऐसा काम जो बार बार होता हो, ऐसा काम जो बार बार होता हो। बार बार का मतलब ये नहीं कि हर एक मिनट से हो, यहाँ हो भी सकता है हर एक मिनट से, 1 घंटे से भी हो सकता है, 1 दिन से भी हो सकता है, 1 साल से भी हो सकता है, 1 महीने से भी हो सकता है। तो ये कहलाता है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या क्या है देखिए, ऑलवेज है, ऑलवेज मतलब हमेशा, सेल्डम मतलब कभी कभार, हार्डली मतलब मुश्किल से, नेवर मतलब कभी नहीं, समटाइम्स मतलब कभी कभार, ओकेजनली मतलब अवसर पर, जनरली मतलब सामान्यतः, स्केर्सली मतलब शायद, यूजुअली मतलब सामान्यतः, डेली मतलब प्रत्येक दिन, एवरी डे प्रत्येक दिन, वीक, मंथ, ईयर और वंस इन अ मंथ। तो यहाँ पर जो भी आपको ये दिख रही है एडवर्ब, ये सारी की सारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो दोस्तों जब आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो वहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ई एस लगाना है। कब तक लगाना है दोस्तों बताऊँगा मैं आपको। देखिए जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं कुछ यहाँ पर, फटाफट से एग्जाम्पल को देखिए और मुझे बताइए कि क्या होना चाहिए, कहाँ पर क्या आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले एग्जाम्पल दे देता हूँ यहाँ पर कुछ। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, सी सेल्डम ट्रुथ। ठीक है, आपको बताना है क्या आएगा यहाँ पर, स्पीक, स्पीक्स,
स्पोक या स्पोकन। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, राम ऑलवेज हॉरर मूवीज। ठीक है, वॉच, वॉच में क्या आएगा यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, ये आपको लिखना है। दे समटाइम्स प्ले क्रिकेट। राम यूजुअली विजिट माई हाउस। नेक्स्ट देखिए, अमित नेवर टॉक अबाउट दैट इंसिडेंट। ठीक है, एक और सेंटेंस देखिए, राम ड्राइव दिस कार एवरी डे। राम ड्राइव दिस कार एवरी डे। एक और लास्ट वाक्य देखिएगा दोस्तों, सी प्रिपेयर लंच वंस इन अ मंथ। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों ने 7 सेंटेंस देख लिए। ये 7 सेंटेंस जो है आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देख लीजिए कैसे करना है आपको इन 7 सेंटेंसेस को। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर इनको कैसे करना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज लिखा हुआ है, समटाइम्स लिखा हुआ है, यूजुअली लिखा हुआ है, नेवर लिखा हुआ है, यहाँ पर एवरी डे लिखा हुआ है और यहाँ पर वंस इन अ मंथ लिखा हुआ है। तो इस कंडीशन में आपको हमेशा क्या करना है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस लगाना है। बता चुका हूँ मैं आपको, एस किसके पीछे आता है, जो अकेला होता है उसके पीछे सपोर्ट चाहिए होता है, और जो अकेला नहीं होता है उसके पीछे नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। जैसे राम अब अकेला है और ऑलवेज है तो इसके पीछे क्या आएगा, एस आएगा। तो क्या लिखोगे, वॉचेज। क्या लिखोगे, वॉचेज लिखोगे। जैसे यहाँ पर दे क्या होता है, प्लूरल होता है, तो एस और एस नहीं आएगा, तो ओनली प्ले लिखोगे। यहाँ पर राम अकेला है, एस और एस आएगा, तो क्या लिखोगे, विजिट्स। यहाँ पर आपके क्या लिखा हुआ है, नेवर, और अमित अकेला है तो क्या लिखोगे, टॉक्स। यहाँ पर क्या लिखोगे, ड्राइव्स। राम अकेला है। यहाँ पर सी भी अकेली है तो क्या लिखोगे, प्रिपेयर्स। तो ये जो दोस्तों आपके इस तरीके से आपको जहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल जाती है तो वहाँ पर वर्ब का यूज़ जो है आपको इस तरीके से करना है। क्लियर होगी बात यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, एक्सेप्शन केस। मतलब यदि इसके अंदर एक अपवाद जो है वो आपको मिल जाए, वो अपवाद किस तरीके का देखिए, उसको आप एग्जाम्पल की हेल्प से ही सीख पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि सी ऑलवेज प्ले विथ मी इन माई चाइल्डहुड। तो दोस्तों अब इस सेंटेंस में देखिए, अभी जस्ट आपको मैंने जो सिखाया था उसके अकॉर्डिंग आप कहेंगे कि सर ऑलवेज लिखा हुआ आ गया, इसलिए जो है यहाँ पर अपन प्लेस लिख देते हैं क्योंकि सी अकेली है, एस वाला चाहिए हमको। लेकिन दोस्तों ये गलत हो जाएगा। अब गलत होने का कारण ये है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन माई चाइल्डहुड। ये इन माई चाइल्डहुड आके जो क्या करता है, इसको पास्ट का कर देता है, यानी ये भूतकाल की बात करने लग जाता है। तो इस सिचुएशन में अब आप यहाँ पर जो है प्लेड ही लिखोगे। क्या लिखोगे, प्लेड लिखोगे। तो सी ऑलवेज प्लेड विथ मी इन माई चाइल्डहुड, यानी जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो मैंने आपको लिखाई है अभी, क्या लिखाई है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर इन एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ में कोई ऐसा टाइम जुड़ा हुआ हो जो आपको पास्ट के बारे में बात करे, पास्ट के बारे में कोई बात करे, अगर कुछ ऐसा हो, ठीक है, तो फिर ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी आपके पास्ट की बन जाएगी और इस कंडीशन में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है आपको। क्योंकि दोस्तों देखो, ऑलवेज यानी क्या होता है, हमेशा। तो हमेशा तो अपन पास्ट के लिए भी बोलते हैं ना, कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैं हमेशा अपनी नानी के घर जाया करता था। तो इस तरीके से होता है ये सेंटेंस कि अगर आपको एक साथ में एडिशनल सेंटेंस मिल जाए जो आपको ये बताए
कि आप जो है पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर आपको जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज़ करना है। आगे आपको बात समझ दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। आई होप आप जो है बहुत अच्छे से जो है इसको सीख पाए होंगे दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना है, आज सिर्फ आपको इतना ही करना है, ऐसा नहीं कि आपने आज कम पढ़ा है दोस्तों, इसका लेवल हम और बढ़ाएंगे। जैसा अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है, ये थोड़ा सा लेवल है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएंगे इस लेवल को। तो आप लोगों को हमारे साथ बने हुए रहना है, ठीक है। तो इसी लेवल के साथ अपन पढ़ते रहेंगे, और इसी के साथ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी क्लास। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप जो है कमेंट सेक्शन में अपने जीमेल आईडी लिख देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो राजस्थान अनअकैडमी का जो ऑफिशियल जो चैनल है आपका, इसका जहाँ पर आपको पीडीएफ मिलती है, क्या बोलते हैं उसको टेलीग्राम, हाँ टेलीग्राम का जो चैनल है आपको वहाँ पर इसकी पीडीएफ जरूर मिलेगी। और दोस्तों कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो VIK10 मेरा कोड जो है इसको अप्लाई करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जनवरी फर्स्ट वीक के अंदर जो है मेरे दो कोर्सेज लॉन्च होने वाले प्लस के। एक तो मेरा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का होगा जो कि रीट वालों के लिए होगा, और एक मेरा इंग्लिश का कोर्स होगा जो पूरा का पूरा रीट वालों के लिए ही होगा, रीट फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद में जनवरी लास्ट वीक तक शायद मैं जो है ACF का जो है पूरा का पूरा कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ इंग्लिश का। तो अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन ले आप दोस्तों, मेरा कोड जो है VIK10 जो है आप डेफिनेटली यूज़ करें। तो इसी के साथ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास दोस्तों। शेयर कीजिए इस क्लास को, लाइक कीजिए, और उसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इस चैनल को भी आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके और जो भाई बंधु हैं उनको पता चले कि भाई यहाँ पर इस तरीके से जो है 60 डेज़ की फ्री जो है SCF की प्रिपरेशन करवाने वाली क्लासेस लग रही है, और सारे टीचर्स की लग रही है, जो कि एक प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ में थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बीइंग विद मी, फॉर बीइंग विद दिस चैनल। जय हिंद एवरीवन, बाय बाय।